हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से जी एंटरटेनमेंट के बारे में। और यहाँ पे जी में आज बहुत बड़ा बम विस्फोट देखने को मिला है। मैं सुबह सुबह आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ एकदम ब्रेकिंग है और इस न्यूज़ का असर आप खुद चार्ट पे देख ही सकते हो। 10 बजे के आसपास वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और जी की सिचुएशन में आपको बताने की कोशिश करूँगा। जी अभी 20% की अपर सर्किट के ऊपर बंद है और यहाँ पे 306 रुपये 80 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, मतलब कि कुछ दिनों पहले जो तेजी आई थी और जहां से वापस लौटा था, उस लेवल को यहाँ पे इसने ब्रीच कर दिया है। तो लेवल ब्रीच करने के पीछे यहाँ पे खबर भी बहुत ज़्यादा तगड़ी है, जो कि मैं डायरेक्टली आपके साथ बात करने की कोशिश करूंगा। एकदम लेटेस्ट न्यूज़ अभी सुबह सुबह ही निकल करके आई है। मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आपको लेकर के आया और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, जी एंटरटेनमेंट साइन मर्जर विद द सोनी पिक्चर इंडिया। मतलब कि जी एंटरटेनमेंट ने यहाँ पे सोनी पिक्चर इंडिया के साथ एक मर्जर कर लिया है और यहाँ पे मर्जर के तौर पे एक नई एंटिटी क्रिएट कर ली है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जी एंटरटेनमेंट सेड दैट पुनीत गोयनका विल बी अ एमडी एंड सीईओ ऑफ द मर्जर कंपनी फॉर द 5 ईयर। मतलब कि पुनीत यहाँ पे एमडी और सीईओ रहेंगे अगले 5 सालों के लिए मर्जर कंपनी में। पूरी डिटेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा धमाकेदार है, मैं आपके साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेकर के आया हूँ ताकि मैं आपको पूरी न्यूज़ बता सकूँ। Zee Entertainment has signed a merger deal with the Sony Picture Network India Private Limited, the company said in exchange filing. According to the deal, Sony Picture Entertainment will infuse USD 1.575 billion in a merger entity. मतलब कि सोनी पिक्चर इंडिया ये जो नई एंटिटी क्रिएट होगी उसमें यहाँ पे लगभग $1.5 बिलियन US डॉलर का यहाँ पे इक्विटी इन्फ्यूजन करेंगे, मतलब कि पैसा डालेंगे। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा धमाका है यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट के लिए। और यहाँ पे मुझे लगता है इसके चलते जी में ये 20% की जो सर्किट है वो भी ऊपर खुल करके यहाँ पे 25 और 30% की भी दिखाई दे सकती है। हो सकता है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और मैं जब चार्ट पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे ऑलरेडी 20% की सर्किट खुल करके यहाँ पे 25 या 30% की देखने को मिला। आगे मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ जील इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 22, मतलब कि यहाँ पे 22 तारीख को ये बोर्ड मीटिंग हुई थी और इसमें यहाँ पे जो नॉन बाइंडिंग टर्म शीट को अप्रूवल किया गया है जी यहाँ पे सोनी पिक्चर नेटवर्क के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करने के लिए। और यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि नॉन बाइंडिंग टर्म्स है, मतलब कि ये जो डील हुई है वो अभी कैंसिल नहीं हो सकती। 100% श्योरिटी के साथ ये डील होती हुई देखने को मिली है। ये मर्जर के बाद अभी बात करूं तो जो जी एंटरटेनमेंट में जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग रहेगी वो 47.07% की रहेगी। और बाकी बात करें यहाँ पे जो एंटिटी क्रिएट हुई है उसमें सोनी पिक्चर नेटवर्क की जो होल्डिंग रहेगी वो लगभग 53% की रहेगी। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा 52.93% टू बी स्पेसिफिक यहाँ पे रहेगी। और जैसे मैंने बताया पुनीत गोयनका यहाँ पे एमडी और सीईओ अगले 5 साल के लिए रहेंगे। तो यहाँ पे ये भी है, इसका मतलब ये भी है क्योंकि सोनी की यहाँ पे होल्डिंग है वो ज़्यादा है तो डेफिनेटली सोनी ग्रुप विल द राइट टू नॉमिनेट मेजोरिटी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ द मर्जर एंटिटी। तो मतलब कि यहाँ पे क्योंकि सोनी की हिस्सेदारी ज़्यादा है ये जो मर्जर वाली एंटिटी में, तो उसके पास ज़्यादा राइट रहेंगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नियुक्त करने के लिए, ऐसा बताया जा रहा है। नीचे और लेके जाना चाहूँगा और बढ़िया खबरें हैं। A part of the transaction, Z and SPNI will combine both companies' linear networks, डिजिटल एसेट्स, प्रोडक्शन ऑपरेशंस एंड प्रोग्राम लाइब्रेरीज। मतलब कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन के सिवाय और बात करें तो जी और एसपीएनआई मिलकर के यहाँ पे लीनियर नेटवर्क का भी यहाँ पे काम करेंगे, डिजिटल एसेट्स भी बनाएंगे, प्रोडक्ट्स ऑपरेशन में भी देखेंगे और प्रोग्राम लिबर्टीज में भी देखेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लगता है जी में एक बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई हमें देखने को मिल रही है। According to the term sheet, the promoter family free to increase its sharing from करंट 4% टू 20%। मतलब कि ये जो टर्म्स हुई है उसमें प्रमोटर फैमिली अपनी हिस्सेदारी इसमें बढ़ा सकती है, जो कि अभी 4% है उसको 20% तक लेकर के आ सकती है, ऐसा भी यहाँ पे बताया गया है। और जो एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया पुनीत गोयनका की तरफ से बयान निकल करके आ रहा है कि डील के तहत आगे जाकर के जी का बिजनेस बहुत भयंकर तेज दौड़ेगा और यहाँ पे बहुत बड़ी ग्रोथ और बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई देखने को मिलेगी। मुझे लगता है बाकी भी जो विदेशी निवेशक है वो यहाँ पे अपना पैसा लगा सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया धमाकेदार खबर है। और इसी के चलते जी ऑलरेडी 20% अपर सर्किट 10 बजे के आसपास ही दिखाया था है और मेरा ऐसा मानना है 25 और 30% तक भी
हो सकती है। देखते हैं चार्ट में जाके कि अभी कुछ चेंज हुआ है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल चेंज हो चुका है। यहाँ पे मैं फिर से रिफ्रेश करना चाहूँगा। ये जो आपको 20% की दिखाई दे रही थी उसको मैं रिफ्रेश करूँ तो हो सकता है तो ज़्यादा देखने को मिले, और ज़्यादा दिख भी रही है। अभी 23% की तेज़ी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही, तो कहीं ना कहीं तेज़ी और तूर पकड़ती हुई नज़र आ रही है। फिर भी हम चार्ट पे जाएंगे और चार्ट पे क्या नेक्स्ट लेवल आ सकते हैं वो बताने की कोशिश करूंगा। मैं बड़ी टाइम फ्रेम पे आपको बता रहा हूँ क्योंकि तेज़ी इतनी हो चुकी है कि काफ़ी पुराने लेवल अभी हमें दिखाई दे रहे हैं। जो पिछली बार हाई बनाया था 305 रुपये के आसपास का रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पे गिरावट आई थी, उसको तोड़ दिया है और उसके ऊपर सस्टेन भी हो रहा है। मुझे लगता है अभी आपको जो पोजीशन बनानी हो तो 300 के नीचे इसे लेकर के आप मुझे लगता है पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, इंट्राडे में भी, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। यहाँ पे बात करूँ ऊपर की तरफ 355 से लेकर 360 का जो जोन है वहां पे यहाँ बिल्कुल वो जाने की कोशिश कर सकता है, और यहाँ पे थोड़ी बहुत रुकावट का लेवल हो सकता है। और वन इसको क्रॉस कर लिया तो 400 का लेवल है। इस यहाँ पे जो डायरेक्टली मेजर हर्डल है वो 400 का ही है, और मुझे लगता है 480 से लेकर 490 के जोन भी आगे आने वाले दिनों में जी में देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है प्राइमरी टारगेट आपका 360 टू 355 तक का होना चाहिए, दूसरा टारगेट 400 और तीसरा टारगेट 480 से 490 तक के टारगेट आप लेकर के चल सकते हो। मैंने जैसे बताया 300 के आसपास का एसएल अभी यहाँ पे क्योंकि तेजी बहुत है तो ये एसएल ही आपको अभी सूट करेगा। बाकी नीचे बात करें मेजर सपोर्ट की तो 250 के आसपास मेजर सपोर्ट है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो 250 का एसएल लेकर के आप 500 रुपये तक की जर्नी यहाँ पे तय कर सकते हो। आरएसआई का लेवल 80 के आसपास है, वीकली टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ तो आरएसआई का लेवल ओवरबोट की सिचुएशन में है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि ओवरबोट कोई शेयर हो जाए तो तुरंत ही इसमें गिरावट आ जाए। हो सकता है तेजी कंटिन्यू रहे, और मुझे खुद लग रहा है कि तेजी कंटिन्यू बिल्कुल रहनी चाहिए। तो दोस्तों इन लेवलों को आप वॉच आउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। और मैं जैसे हमेशा बताता हूँ कि जिस किसी ने जीरो में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है वो यहाँ पे मेरी दी गई लिंक से बिल्कुल जीरो में अकाउंट ओपन करवा सकता है। और अगर आप ऐसा करते हो तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल हेल्प मिलेगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम नंबर मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप कभी भी अपने कोई भी पर्सनल ट्रेड को मेरे साथ शेयर कर सको। जाते जाते 10 बजे तक की कारोबार की सिचुएशन भी देख लेते हैं। तो दोस्तों एनएससी की वेबसाइट पे आपको लेकर के आए और यहाँ पे मैंने जी एंटरटेनमेंट का जो कारोबार की सिचुएशन है वो खोल करके रखी है। ये आप देख सकते हो जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड 1313 रुपये के आसपास मार्केट प्राइस चल रही है, लगभग 58 रुपये ऊपर 23% की तेज़ी। हाई ऑलरेडी बना दिया है 319 रुपये 60 पैसे का। लो की बात करें 281 रुपये के आसपास का। यहाँ पे क्वांटिटी जो अभी तक ट्रेड हो चुकी है वो है 40,79,000 शेयर की, जिसमें से 40,78,000 शेयर की डिलीवरी है। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी यहाँ पे दिखाई दे रही है 100%, मतलब कि जितनी भी क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो सभी की सभी डिलीवरी के तौर पे उठाई जा रही है, इतने हायर लेवल पे भी। तो यहाँ से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि तेज़ी बिल्कुल रुकने वाली नहीं है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।